हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक डबल स्लिट प्रयोग में लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर, स्मॉल डी बराबर 1.0 मिलीमीटर तथा कैपिटल डी बराबर 1.0 मीटर है। केंद्रीय अधिकतम तीव्रता वाले स्थान से वह न्यूनतम दूरी निकालें जहां की तीव्रता केंद्र पर की तीव्रता की आधी हो जाए। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है कालांतर के साथ तीव्रता में परिवर्तन। तो मान लेते हैं कि दो स्लिट हैं S1 और S2, जिनके बीच की दूरी D है। इनके मध्य बिंदु से हम जब पर्दा पर लंब डालते हैं, वो पर्दे की जिस बिंदु पे जाके मिलता है वो कहलाता है केंद्रीय बिंदु, और इस केंद्रीय बिंदु से y दूरी पर कोई अन्य बिंदु है पर्दे पर, वह है मान ले P। यहाँ S1 और S2 से आने वाली जो तरंगे हैं, जब अध्यारोपित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच का कालांतर मान लीजिए है थीटा के बराबर। तो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी बिंदु P पर कालांतर, यह मान लेते थीटा है। तो P पर तीव्रता I ये बराबर दी जाती है I1 पहले तरंग की तीव्रता धन I2 दूसरे की तीव्रता धन 2 गुणित वर्गमूल I1 I2 गुणित cos थीटा। स्पष्ट है कि थीटा में परिवर्तन के साथ साथ I में परिवर्तन होगा। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब यहां देखिए कि I1 I2 तो बराबर है, दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगों की तीव्रताएं बराबर है I1 I2। मान लेते हैं कि प्रत्येक I 0 के बराबर है, और महत्तम तीव्रता के लिए cos थीटा का जो मान है ये भी महत्तम होना चाहिए, और महत्तम मान होता है 1। तो I मैक्सिमम ये बराबर मिलेगा I0 प्लस I0 प्लस 2 वर्गमूल I0 गुणित I0 और cos थीटा का मान 1। हल करने पे मिल रहा है 4I0। ये हमारे पर्दे के किसी बिंदु पर महत्तम तीव्रता है। तो हमें एक ऐसे बिंदु की स्थिति मालूम करनी है जहां तीव्रता इस महत्तम तीव्रता का आधा है। तो I बराबर होना चाहिए I मैक्सिमम का आधा, अर्थात 4I0 बटे 2 अर्थात 2I0। तभी हमने देखा कि I बराबर होता है I1 धन I2 धन 2 वर्गमूल I1 I2 गुणित cos थीटा। अब I की जगह हमने रख दिया 2I0, I1 I2 दोनों की जगह I0 रखते चले। गुणित cos थीटा। तो 2I0 बराबर 2I0 धन 2I0 गुणित cos थीटा। तो ये 2I0 तो कट गया, तो इसका मतलब हुआ कि 0 बराबर 2I0 cos थीटा, या cos थीटा बराबर 0, और इसलिए थीटा बराबर पाई बटा 2 होगा। अर्थात जिस बिंदु पर तीव्रता महत्तम तीव्रता का आधी होगा, वहां तरंगों के बीच का कालांतर पाई बाय 2 होना चाहिए। अब यदि
पी पर तरंगों का पथांतर यानी उनके पथ में अंतर बराबर यदि x है तो x बटा लैम्डा बराबर होगा थीटा बटे 2 पाई। तो x बराबर थीटा का मान पाई बटा 2 पाई और लैम्डा को मैं दाईं तरफ ले आता हूं गुणित लैम्डा। तो हल करने पर मिल रहा है लैम्डा बटे 4, अर्थात उस बिंदु P पर जो पथांतर है वो लैम्डा बटे 4 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें यंग के 2 स्लिट प्रयोग में ये भी मालूम है कि पर्दे पर y दूरी पर स्थित बिंदु P पर या स्थित बिंदु पर पथांतर x बराबर दी जाती है y d स्मॉल d बटा कैपिटल D। यह हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों ही एक ही भौतिक राशि को बतला रहे हैं और वो है पथांतर। तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिल रहा है y d अपॉन d बराबर लैम्डा बटे 4। हमें y का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है कि पर्दे पर उस बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो y बराबर हमको मिल रहा है लैम्डा d बटे 4t। तो हमें प्रश्न में लैम्डा का मान दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, स्मॉल d का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और कैपिटल D का मान दिया है 1 मीटर। ये सारे मान अपने अंतिम सूत्र में रख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में दिए गए हैं कि लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर अर्थात 500 गुणित 10 का घात ऋण 9 मीटर। इसी तरह से स्मॉल d दिया है 1 मिलीमीटर अर्थात 1 गुणित 10 का घात ऋण 3 मीटर। सभी आंकड़े जो हैं, सभी डेटा जो हैं वो SI में होने चाहिए। और कैपिटल D का मान दे रखा है 1 मीटर। ये सारे मान अब इस y के समीकरण में रख लेते हैं। तो y बराबर हमने ज्ञात किया है लैम्डा d बटे 4d। तो लैम्डा हो गया 500 गुणित 10 का घात ऋण 9 d1 बटा 4 और स्मॉल d का मान दिया है 1 गुणित 10 का घात ऋण 3। तो हल करने पे मिल रहा है 1.25 गुणित 10 का घात ऋण 4 मीटर या 0.125 मिलीमीटर। तो इतनी दूरी पर हमें, केंद्रीय बिंदु से इतनी दूरी पर हमें, निकटतम दूरी पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां फ्रिंज की तीव्रता महत्तम तीव्रता का आधा होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था और इसलिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।